एपिसोड की शुरुआत में हिन और रते के बीच में बहसबाजी हो रही होती है क्योंकि वो दोनों एकदम अजीब बिहेव कर रहे होते। इतने अच्छे से हिन मनाता लेकिन कहती मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, इतना कह के वो रते वहाँ से चली जाती क्योंकि अब उसको इंटरेस्ट कीम में होने लगी होती है। तभी ये घर आता है और स्माइल करता है क्योंकि वहाँ टिया होती है और टिया भी उसे देख के स्माइल करती है। टिया बहुत ज़्यादा घुल मिल रही होती है उसके फैमिली के साथ, तो वो एक गेम खेलती है और यहाँ पे हिन की बहन को शेफ बनने का बहुत शौक था, तो बस उसी के अकॉर्डिंग गेम हो रहा होता है और यहाँ पे सब लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। चलो फाइनली हिन के चेहरे पर थोड़ी स्माइल होती है। इधर रहते इंजॉय कर रही होती है किम के साथ और यहाँ पे बोलती है कि मैं हिन से ज़्यादा किम से प्यार करती। ये काफ़ी हंसता है, बस ये सोच रहा था कि ये जो जो चाह रहा है किम बस वैसा ही चल रहा है। और ये सोच के वो बोल रही है रहते ही क्या हुआ कि बोलते यार कुछ नहीं, आओ हक करती हूँ तुम्हें। वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इधर यहाँ पे गेम खेलते खेलते टिया को कट हो जाती है तो बोलता है क्या वो तुम बहुत ज़्यादा कट हो गई। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पहली बार इतना अट्रैक्शन होता है। तो उसकी मॉम बोलती है अगर ज़्यादा छोटा है बेटा तो मैं लगा देती हूँ मेडिसिन। तो कहती नो आंटी ये छोटा सा कट है, ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। इधर रते को फादर उसके समझा रहे होते हैं कि तुम्हारा हिन के साथ बताओ कुछ अच्छा नहीं जा रहा है। वो एक ज़िद पड़ी होती है कि उस इंसान के साथ मुझे नहीं रहना और मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। अब बात डिवोर्स तक आ चुकी होती है। ये सब हिन सुन रहा होता है पीछे से और कहती है मुझे जितना जल्दी हो प्लीज़ इस इंसान से छुटकारा चाहिए। इधर रात में देखने को मिलेगा कि टिया सोच रही होती है हिन के बारे में क्योंकि कहीं ना कहीं वो उससे प्यार करती थी। फिर से वो नेक्स्ट नाइट पहुंच जाती है किम के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। फिर से दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं और कहती है मैं डैड को तो मना के ही रहूँगी कि मुझे हिन से चाहिए डिवोर्स, मतलब चाहिए। तभी यहाँ पे टिया खाना बना रही होती है, उसकी मॉम से हिन की सीख रही थी। ये सब चुपके से देख रहा होता है हिन और तभी उसकी बहन उसका टांग खींचने आ जाती है। बोलती क्या हुआ तुम मुझसे लाइक करते हो ना, बोलो बोलो बोलो। यहाँ पे वो उसका मुंह दबा देता है, कहता है तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो, मैं किसी को हस्बैंड हूँ। कहता है हाँ। तभी यहाँ पे इतने में खाना आ जाता है। तभी ये खाना टेस्ट करता है और यहाँ पे बेचारी टिया का हालत ख़राब होता है कि पता नहीं कैसा बनेगा, नहीं बना होगा। यहाँ पे बोलता है बोलो ना क्या ऐसा बना प्लीज़, अब मेरा हार्ट बीट मेरा बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। कहते हैं बहुत टेस्टी है। कहता ओह थैंक गॉड बहुत टेस्टी बना। अब दूसरा टेस्ट करता है, ऐसे करके वो सारा टेस्ट कर लेता है। इधर वो चुपके से देख रही होती हिन को और फिर सोचती है कि मैं इसके घर फिर चली जाऊँ, मतलब कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है कि उसके घर जाने के लिए। और यहाँ पे उसका हार्ट बीट जैसे उसके घर के पास जाती है बहुत फास्ट चलने लगता है। इधर देखने को मिलेगा हिन और रते के बीच में मारम पीटी हो रही होती है क्योंकि रते उसको धक्का दे रही होती है कि प्लीज़ मेरे पास मत आओ। यहाँ पे इतना मनाता है हिन कि ऐसा क्यों कर रही है, तुम्हें क्या हो गया, लेकिन रते तो रते थी। इधर वो अब सारी सिचुएशन अपने फ्रेंड को बता रहा होता है और उसका फ्रेंड उसका सपोर्ट देता है। कहता है ठीक है देखता हूँ मैं भाभी को समझाकर। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे रहती है टिया और एक ओल्ड बच्चे का और यहाँ पे एक औरत का हेल्प करती है छोटू सा बच्चे का। तभी यहाँ पे वो बुलाती है हिन को कि चलो पार्टी है तुम भी ज्वाइन कर लो और वो सबको देती है खाने का सामान। सब लोग थैंक्स कहते हैं तो यहाँ पे बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ क्योंकि इनका दिल नहीं लग रहा था क्योंकि रते किसी से झगड़ा हो गया था इस वजह से। तो यहाँ पे बोलती है अरे अभी तो आए, अभी कहाँ जा रहे हो, मैंने तुम्हें इनवाइट किया। उतने में कीम आ जाता है। कीम बोलता है हेलो क्या हुआ सब ठीक तो है। उतने में एंट्री ले लेती है रते और रते देख के यहाँ पे टिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो यहाँ पे बोलती है तुम कौन होती हो मुझे उल्टा सीधा कहने वाली। यहाँ पे बोलती है रते कि ये मेरा हस्बैंड है। तो कहती है तो मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, तुम्हारा हस्बैंड रखो ना अपने हस्बैंड को अपने पास। फिर तुम क्यों गिरी हुई हरकत कर रही हो, क्या मुझे नहीं पता तुम्हारे बारे में, अगर मैं बता दूँ तो क्या होगा, तुम्हें पता भी है। ये काफ़ी गुस्सा करती तभी मारने लगती है। उस बीच में हिन आ जाता और हिन को चोट लग जाता है। ये सब देख के सेमकॉन काफ़ी खुश हो रहा होता है कि हम यहाँ बीवी में क्या मस्त लड़ाई चल रही है। यहाँ तो एक दोनों दूसरे के खूनी दुश्मन ही रहते बन चुकी होती है हिन की। यहाँ पे बेचारे को कट लग जाती है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है टिया को। टिया उसे ऊपर बैंडेज लगाती है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में थोड़ा सा इमोशनल सीन्स होता है। यहाँ पे बोलती मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इधर जो होता है कि ये इंजॉय कर रहा होता है हर बार की तरह रते के साथ और रते बोलती है मुँह फुला के बैठी होती है। यहाँ पे बोलता है ऐसे मुँह फुलाए हुए अच्छी नहीं लगती हो। उतने में ही वहाँ हिन एंट्री ले लेता है और किम देख लेता है। वो चाहता था कि उसकी बीवी को खुद इस तरीके से देखे, लेकिन यहाँ पे केमसुन आके गेम थोड़ा बिगाड़ देता है। केमसुन हिन की आवाज़ निकालता, बोलता है हेलो हिन यहाँ तुम क्या करो। तभी यहाँ पे उसकी बीवी सुन लेती रहती और जल्दी से वो छिपा देती है किम को।
तभी हिन घर आते हैं और यहाँ पे रहते लेट से आती तो वो पूछता है, लेकिन वो उससे हर बार की तरह वैसे ही लड़ाई झगड़ा करती है। उसके फादर ये सब देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसके फादर ज़मीन पे ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। और यहाँ पे जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। तो डॉक्टर का कहना होता है कि आपके फादर को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, उन्हें हर एक चीज़ संभाल कर रखना होगा। अब आपको एक एक कदम, भला उनकी बेटी ये सब पे ध्यान कहाँ दें। इधर हिन निकल जाता है अपनी बाइक से और उसके ख्याल में टिया होती है। कहीं ना कहीं हिन भी टिया को लाइक कर रहा होता है, लेकिन वो बेचारा दोहरे में फंसा होता है। इधर सैंडल सब होते हैं जो कि हिन का गिफ्ट होता है सैंडल। उसे देख कर टिया वाला जो गिफ्ट रहता है काफ़ी गुस्सा आती है और उसे कहती है इसने किसे रखा। उससे वहाँ की मेट को वो मारने लगती है उसी शूज़ से, जल्दी से वो फेंक देती है वो शूज़। इधर जो हिन का फ्रेंड होता है वो हिन को इमिडिएटली बुलाता है क्योंकि उसने सब कुछ देख लिया होता है। यहाँ पे बोलता है क्या हुआ, बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि रते तुम्हारी वाइफ तुमसे प्यार करती है या नहीं करती है, वो कब आती है वो कब जाती है। यहाँ पे उसे गुस्सा आता है, हिन को उस अपने फ्रेंड का कॉलर पकड़ता है, उसे मारता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के बारे में उल्टा सीधा बोलने को। यहाँ पे बोलता है एक लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता, वो बिना सुने वहाँ से चला जाता है। इधर जो होता है जो रते होती है वो किम उसे बुलाता है। यहाँ पे बोलती है कि क्यों तुम मुझे हमेशा बुलाते हो इस तरीके से बाहर। यहाँ पे उसके डैड उसे समझा रहे थे हिन को कि वो डिवोर्स नहीं लेगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तभी यहाँ पे टिया काम कर रही होती है, उसके साथ आती है क्योंकि उसे पता चलता है कि सडनली एक्सीडेंट हो चुका होता है इन दोनों का, रते का और किम का। और किम काफ़ी गुस्से में आ जाता है, क्यों ना कहीं किम को शक हो चुका होता है कि वो उसकी वाइफ के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर कांड कर रहा था। वो काफ़ी गुस्से में आता है। यहाँ पे वो हंसता है तो और शक उसका यकीन में बदल जाता है इनका। तभी वो उसे मारने दौड़ने आता है, लेकिन वहाँ उसका बॉडीगार्ड उसे बचाता है। यहाँ पे बोलता है साइलेंट रहो, ये हॉस्पिटल है। उतने में हिन का फ्रेंड आ जाता है जो कि ऑफिसर है वो भी। यहाँ पे वो हिन को समझाता है कि प्लीज़ काम डाउन हो जाओ, इस तरीके से बात नहीं बनेगा। और उसको देख कर किम को कंफर्म हो जाता है कि उसकी वाइफ उसके साथ इंटीमेट हुई है, एक बार नहीं बहुत बार। और यहाँ पे वो अपने साथ ऑफिसर्स को लाता है। यहाँ पे बेचारा टूट जाता है हिन, क्योंकि उसकी वाइफ किसी और के साथ क्या कर रही थी। उतने में ऑफिसर उसको बोलते हैं कि ये जो आपकी वाइफ है, आपकी बेटी ऐसे इसके साथ थी, हम लोगों ने इसे हाईवे पे देखा है। इतना सुन के हिन को और गुस्सा आता है, वो उसमें मारने लगता है, लेकिन यहाँ पे उसका फ्रेंड से बोलता है काम डाउन हो जाए, इस तरीके से बात नहीं होगा, नहीं बनेगा, समझ में आई तुम्हें मेरी बात। तभी डॉक्टर आती है, यहाँ पे बोलती है कि रते के हस्बैंड कौन है, उसे बुलाएं यहाँ। रते के हस्बैंड हिन तो बेचारे सदमे में चली जाती है कि उसकी वाइफ किसी और के साथ इंजॉयमेंट कर रही होती है। तभी यहाँ पे घर आती है उसकी बहन नीलिम और अपने भाई को उल्टा सीधा कहती है तुम आज से नहीं शुरू से तुम इस तरीके से कर रहे हो ना। तो यहाँ पे बोलता है मेरी क्या गलती है, वो उसकी वाइफ उसे सोचने से कहती है नहीं तुम्हारी गलती है। इधर रति की ये हालत होती है, लेकिन हिन फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ता है। हिन बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। इधर जो किम होता है वो भी काफ़ी पैरालाइज हो चुका होता है, वो एक शुगर तक अपने टी में नहीं डाल सकता, जिससे काफ़ी वो गुस्सा करता है। ये सब चीज़ सोच के उसकी मॉम काफ़ी परेशान होती है, माँ बेटी काफ़ी रोने लगती है, लेकिन हिन काफ़ी उसे समझाता है ऐसे मत हो आंटी, वरना हिन को कौन देखेगा। इसी एपिसोड एंड